बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया। कहा कि सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है, पीटीआई के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल ने कहा कि वो और उनका खानदान नून लीग के जुल्म से गुजरा है, नहीं चाहते कि कोई और सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरे। बानी पीटीआई को भी कहते थे कि सियासी मुखालिफिन और बहनों और बेटियों को जेल में डालना सियासत नहीं है। बिलावल ने मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला करने वाले लीगी कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि नून लीगी कारकुन वोट को इज्जत दो किनारे पर कुर्बानियाँ देते रहें। जो वोट की इज्जत का दावेदार है वो इस वक्त अपने नज़रिए को छोड़कर सियासत कर रहे हैं। ये लोग अपना नज़रिया छोड़ सकते हैं, हम नहीं। बिलावल ने कहा कि वो जुल्म, इंतकाम, गालम गलोच और फतवे की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? बिलावल के जलसे में उनकी बहन नासफा भुट्टो भी शरीक थी। कारकुनों का जोश बढ़ाते रहे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। कहीं ऑरेंज लाइन, कहीं मेट्रो ट्रेन, कहीं ओवरहेड ब्रिज तो कहीं अंडरपास। लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान मौजूद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का NA 119 में इंतखाबी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब। कहा कि हालिया सर्वेज ने भी बता दिया मुस्लिम लीग नून का ग्राफ रोज ऊपर जा रहा है। 2018 से 2022 तक लाहौर में जबरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने शहर को तबाह कर दिया। जिस शहर की तरक्की की मिसालें दुनिया देती थी, जहां सुबह सड़कें धुलती थी, वहां अब कचरा उठाने वाले भी नहीं। 4 साल में जो पंजाब का हाल हुआ है उसे ठीक करने में भी 4 साल लगेंगे। मरीम नवाज ने कारकुनों से इलेक्शन तक घर न बैठने का अहद भी लिया। कहा कि जिस जमात में इतने कारकुन हों उसे कोई नहीं हरा सकता। उस जमात का मुकाबला करने के लिए किसी को मैदान में भी नहीं होना चाहिए। MKM के हक में जो फैसला 8 फरवरी को आना है, आज उस पर मोहर लग गई है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाक़ी जना कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि हम कराची की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के बेटे और बारिश सब सामने आ गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा कि जिसे वज़ारत उज़्मा के लिए हमारी हिमायत चाहिए वो MKM की तजवीज़ करदा तीनों आइनी तरमीम मंजूर कराए। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। 15 दिनों के लिए सब कारकुन बन जाएं, अपने अपने घरों में ऑफिस खोल लें। फारूक सत्तार ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात में हमारे बच्चों की अक्सरियत को फेल किया गया। हमें बोर्ड ऑफिस के बाहर मुजाहरा करना होगा। जलसे में MKM के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का तारुफ कराया गया। जलसे के आखिर में आतिशबाजी की गई। अवाम की कम तादाद ने MKM का जलसा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी का बयान। कहा कि MKM की दहशतगर्दी ख़त्म होने के बाद कराची तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुतहिदा वाले सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहें खा जाते थे। लाहौर में NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। कहा कि बाकी की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से मुखालिफिन के औसान खता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अगर उन्हें हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। मौजूदा VIP कल्चर और ख़ानदानों की पार्टियों से खलासी हासिल किए बगैर मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि साबका हुक्मरानों के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। अवाम उनकी झूठी वादों से तंग आ चुकी हैं। आज मुल्क पर IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियाँ मुसल्लत हैं। अवाम के लिए सांस लेना भी मुश्किल है।
बानी पीटीआई ने मुल्क का धड़ दख्ता कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचाया। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा, सोच समझ कर वोट डालना। 8 फरवरी को मुल्क में शेर की आवाज़ आएगी तो बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे, महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे, शेर जीतेगा तो नौजवानों को लैपटॉप देंगे। हमजा ने यह भी कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला कौम को खुशखबरी दी कि 100 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन स्टे ऑर्डर ले लिया गया। इससे पहले भाटी गेट पर मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर घोड़ डांस किया गया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, कारकुनों ने नोट भी निछावर किए। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई की हुकूमत उनकी वजह से कायम थी। नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि करप्ट हुक्मरानों के दिल फरेब नारों, सब्ज बागात दिखाने का इल्म कौम को हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ और सिर्फ पकड़ी के निशान पर मोहर लगाएं। नून लीग ने कौमी असम्बली की 50 से ज़ायद नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ज़्यादातर नशिस्तें सिंध के देही इलाकों से खाली छोड़ी। पंजाब में कुछ नशिस्तों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत। गुजरात और बहावलपुर की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ के लिए छोड़ दी। डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार मैदान में होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। साइफर केस में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने अदालती बयान में अपनी राय का हिस्सा शामिल नहीं किया जो उन्होंने 164 के बयान में शामिल किया था। प्रोसिक्यूटर और वकला के मुताबिक आजम खान ने अदालती बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई। साइफर की कॉपी वज़ारत ख़ारजा में वापस नहीं भेजी गई। साबिक वज़ीर आज़म ने माना कि ये तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर आवाम के सामने एक कागज़ लहराया। अडयाला जेल में हुई साइफर केस की समाअत में आजम खान ने बयान दिया कि साबिक वज़ीर आज़म ने जब साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। कहा कि अमरीकी हुक्काम ने बड़ा ब्लंडर किया है, साइफर को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल में बानी तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि 164 के बयान की अहमियत नहीं, अदालत के रूबरू जो बयान कलमबंद करवाया है उसी पर बहस होगी, वो तस्लीम किया जाएगा। चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। FBR ने टैक्स आमदन में मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत में हंगामी मनसूबा तैयार कर लिया। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। रिटेल प्रॉपर्टी और तामीराती शोबों से ज़्यादा टैक्स वसूली का प्लान। वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत का नई एमनेस्टी स्कीम, टैक्स छूट या तरजीही सहूलियात ना देने का, किसी किस्म की फ्यूल सब्सिडी ना देने का फैसला। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जामे प्लान तैयार। 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए 145 इदारे मालूमात देने की पाबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में मुताल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला नंबर। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल न जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर।
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई सिंध के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से तरखाना तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। M14 हकला से कोट बेलिया तक बंद। पंजाब में नमूनिया का मर्ज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 799 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। लाहौर में नमूनिया के 108 केस रिपोर्ट हुए। 21 रोज में सूबे में नमूनिया से मुतासरा 180 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके। पाकिस्तानी टीम वाइट वॉश बचाने में कामयाब हो गई। 5वें और आखिरी T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 42 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 134 रन बनाए। रिजवान 38, फ़खर 33 रन के साथ नुमाया। बज़ाहिर आसान हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद ने 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी के 2-2 शिकार। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। कीवी ओपनर फिन एलन को सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। 5 मैचों की सीरीज़ 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में लो स्कोरिंग मैच। दोनों जानिब से कोई बैटर 50 भी ना बना सका। पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हसीबुल्लाह 0, बाबर आजम 13, नवाज 1, इफ्तिखार 5 रन बनाकर आउट। रिजवान 38 रन के साथ टॉप पर। कीवीज की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 26 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ बहुत मुश्किल थी। शिकस्त आसान नहीं होती। बतौर बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कप्तान ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी में हैं, फौरी रिजल्ट नहीं मिलते, चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसे बंदे चाहिए जो हमेशा टीम को बैक करें। जीत पर तो सब कहते हैं कि जीत गए, लेकिन जब हार जाएं उस वक्त बैक करने वाला हो, तभी आप स्ट्रांग होते हैं। शुएब मलिक की सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शुएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा का नए ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्जा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा आवाम की आंख से दूर रखा। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शुएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। परिस्तारों और खैर ख्वाहों से ज़िंदगी के इन हसास लम्हात में ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक अफवाहों और क़यासराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ राज़दारी का एहतराम करने की अपील। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने इस बात की वजाहत की थी कि उनकी बेटी ने शुएब से खुला ले ली है। साबिक कप्तान शुएब मलिक और सना जावेद की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। मंचलों की जानिब से मीम्स की भरमार। क्रिकेट स्टार बाबर आजम को बिना बख्शा। शुएब ने दूसरी शादी कर ली, आप कब करेंगे? मीमर्स का स्टार बैटर से सवाल। बाबर आजम की सर पकड़कर तस्वीर भी वायरल। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम की शादी से मुतल्लिक खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC लिए बगैर बांग्लादेश जाने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस BPL में शिरकत से महरूम हो गए। BPL टीम चट्टग्राम चैलेंजर्स के तर्जुमान कहते हैं कि NOC के बगैर हारिस को खिलाया नहीं जा सकता, जबकि PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाहला का कहना है कि हारिस 1 साल में 2 लीग्स खेल चुके हैं। वो इजाज़त लिए बगैर बांग्लादेश गए थे। मोहम्मद हारिस ने जुलाई में कनाडा में ग्लोबल लीग और अगस्त में लंका प्रीमियर लीग में शिरकत की थी। 3 मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। मस्कत में होने वाले क्वालिफायर्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरी पोजीशन के मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। जर्मनी इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिल गया। कराची के इलाके कोरंगी में नौजवान कत्ल केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। SSP कोरंगी के मुताबिक तीसरे मुलजिम ने फायरिंग की, लाश ठिकाने लगाई। उसामा के कत्ल में मुलव्विस 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हैं। उसामा के 2 दोस्तों ने पैसे देकर तीसरे मुलजिम को प्लान में शामिल किया।
और कत्ल केस से मुतल्लिक चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उसामा मायूं वाले रोज़ अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया, फिर जिंदा वापस नहीं लौटा। शादी वाला घर मातमकदा बन गया। मायूं वाले दिन लापता होने वाले दूल्हे की लाश शादी वाले दिन मिली, 4 गोलियां मारी गई थी। बिलावल और आसफा के साथ खड़ा हूँ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से एतजाज़ अहसन का खिताब। कहा कि माजी में तसव्वुर पैदा किया गया जैसे मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 मरतबा आई, कभी ये नहीं हुआ एक ही वज़ीर आज़म हो। हमने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ को जेल डालो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब इन्हीं ने कहा जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से ज़रूर जीतेगा। उनका पैगाम गली गली पहुंचाना है। हम सब का मिशन है बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ के बिलावल भुट्टो पर निशाने। कहा कि बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर इस हल्के में आए हैं। आप नोट बांटते जाएं, हम वोट निकालते जाएंगे। अपने हल्के में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि आने वाला दौर शेर का है। नवाज शरीफ ने इस हल्के को आबाद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह कर दिया। कराची वाले कहते हैं कि हमें भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर पलबशा खान ने जवाब दिया कि लाहौर में बिलावल भुट्टो का तारीखी जलसा देखकर नून लीगियों की जबान बिगड़ रही है। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया कि रागनी शुरू होने वाली है। सिंध से कौमी असम्बली की 61 में से 40 नशिस्तें पीपल्स पार्टी बआसानी जीत रही है। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी असम्बली की मजीद 7 से 8 नशिस्त से मुकाबला करके जीत लेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफ्ते की रात MKM वर्कर्स ने PP के दफ्तर पर हमला किया। सियासी दफातर पर अगर हमला होगा तो माहौल पुरअमन नहीं रहेगा। MKM को इस वक्त अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अपने वर्कर्स को रोक रहे हैं, लेकिन सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इक़्तिदार में आकर के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमात इस्लामी भारी मैंडेट से आएगी। इल्ज़ाम लगाया कि कराची के 1 करोड़ 47 लाख अफराद को कम दिखाए गए। हमारा पहला नुक्ता है कि शहर की गिनती पूरी की जाए। मेयर कराची मुज़फ़्फ़र ने कराची में मेन गटरों पर ढक्कन लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। बताया कि पहले मरहले में ज़िला वस्ती, गरबी, किमाड़ी और कुरंगी में मुहिम चलाई जाएगी। मुतल्लिका ऑफिसर और UC चेयरमैन की निगरानी गटरों पर ढक्कन लगाए जाएंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि फ़रीक़ैन अपने तमाम इख्तिलाफ़ात पुरअमन वसाइल बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और हुस्न हमसायगी के असूल मद्देनज़र रख के इख्तिलाफ़ात हल करने में कामयाब हो जाएं। बैनुल-अक़वामी ताउन राब्ताकारी पर CPAC जॉइंट वर्किंग ग्रुप का चौथा इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में 21 जुलाई 2022 को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के बाद की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा ने ताउन पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में CPAC की अहमियत का अयादा किया। फ़रीक़ैन का सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। अफ़गान सूबे बदखशा में रूसी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफ़गान वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश अब भी जारी है। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में एक रूसी मरीज़ा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड से रूस जा रहा था। रेडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इत्तला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी है। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। 62,000 से ज़ायद ज़ख्मी, लाखों बेघर फ़लस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत का शिकार। जबालिया और खान यूनिस में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज की झड़प में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरक़मानियों की रिहाई के लिए हमास के जंगबंदी मुतालबे को फिर रद्द कर दिया। बहिरा अहमर में हूथियों के हमले से बचने के लिए जहाज़ों ने इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं के ऐलानात शुरू कर दिए।
ईरानी फौज के एहलकार की साथियों पर फायरिंग, कम से कम 5 फौजी हलाक, वाक़े के बाद एहलकार फरार, तलाश जारी। फायरिंग का वाक़या ईरान के सूबे किरमान में फौजी अड्डे पर पेश आया, वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। बरतानिया से तूफान ईसा के टकराने के बाद एम्बर वार्निंग जारी, तेज़ हवाओं के बायस डबलिन एयरपोर्ट पर 102 परवाजें मनसूख। बेलफास्ट से बरतानिया आने वाली तमाम परवाजें मनसूख। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज़ हवाओं से परवाजों को लैंडिंग में मुश्किलात, ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अमेरिका में शदीद ठंड से अमवात की तादाद 83 हो गई। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, पैदल चलना दुश्वार, कई इलाकों में ट्रैफिक हादसात। अमेरिकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। अमेरिकी महकमा मौसमियात के आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने साबिक सदर ट्रंप की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गए, अपनी मुहिम मुअत्तल कर दी। रवां माली साल की पहली छमाही में ईरान से दरामदात 16% बढ़ गई। जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान ईरान से दरामदात 48 करोड़ 72 लाख डॉलर रहीं। दोनों मुमालिक ने 2028 तक दो तरफा तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। और पीसीबी अबूरी इंतजामी कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा रमदे का कहना है कि ज़का अशरफ ने अपने दौर में इंतजामी कमेटी को साइडलाइन किया। कमेटी से कोई फैसला शेयर नहीं किया जाता था। पीसीबी 10 माह से एडहॉकिज्म पर चल रहा है और एडहॉकिज्म में भी वन मैन शो चल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में साबिक चीफ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक ने कहा कि पिछले 6-6.5 माह कौमी क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं रहे। किसी को भी 3 या 6 माह के लिए तैनात नहीं करना चाहिए।